आज समस्त मिथिला नगरी दुल्हन की तरह सजी है। क्यों न हो, क्योंकि आज मिथिला की राजकुमारी जानकी का स्वयंवर है। समस्त मिथिलावासी आज प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। एक एक कर देश देश से राजा मिथिला की ओर बढ़ चले हैं अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए। और देखते हैं कि आज वो कौन वीर होगा जो राजा का जामाता होगा, जो सीता को वर के ले जाएगा। पधारिए राजन, अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम हिमांशु है। और आप किस गांव के राजा हैं? गाजियाबाद। प्रस्थान कीजिए महाराज। हेलो। आइए महाराज, आपका नाम क्या है महाराज? मेरा नाम अभय ठाकुर है। अभय ठाकुर। आप किस गांव के हैं महाराज? मैं चंपावत का राजा हूँ। आइए विराजमान होइए महाराज। आइए महाराज, आपका नाम क्या है महाराज? हमारा नाम दीपांशु है। आप किस देश के महाराजा हैं महाराज? हम ब्रह्मपुरी देश के राजा हैं। आइए पधारिए महाराज। आइए महाराज, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालीचरण है। आप किस देश के राजा हैं? मैं मेरठ का राजा हूँ। आइए महाराज, आइए। आइए महाराज, आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधव है। आप किस देश के राजा हैं महाराज? मैं गढ़वाल से आया हूँ। आइए महाराज, आइए। सावधान! मिथिला नरेश, राजा जनक, महारानी सुनैना सहित दरबार में पधार रहे हैं।
हेलो 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 जय जय श्री राम। सौभाग्यवती हो। सावधान परम प्रतापी महाराज दरबार बीच गैलरी में जितने भी लोग खड़े हैं सबसे रिक्वेस्ट है कुर्सियों पे बैठ जाएं। कुर्सियों पे बैठ जाएं। सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अदरवाइज आपको आगे 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 बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, लेकिन कुर्सियों में बैठे, बीच की गैलरी खाली कर दें एकदम। ध्वजा लहराती है मेरी अब कैलाश के ऊपर। गंगा का जल होता है मेरे इन चरणों को धोने से मेरा ही नाम पूजता है हटाने से। रावण रावण एक ही अस्ति ना भूतो ना भविष्यते। राजा जनक, तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर का समाचार सुनकर कर लेंगे बच्चे भी, कर लेंगे बच्चे भी हर एक काम को, तो कौन जाने दुनिया में राम के नाम को, मेरे सिवा कर सकता नहीं कोई काम को। दिल से निकाल डालो इस बेमतलब के ख्याल को। जनक सीता को सन्मुख लाओ, जनक सीता को सन्मुख कर धनुष का खंडे अभी, तेरे
पर्वत उठाया था, क्या मूर्ख तुझे ध्यान नहीं? ये धनुष तो है ही क्या, ये धनुष तो है ही क्या, इसको तो अवश्य में हिमालय के घमंड को भी तोड़ूंगा। खबरदार, खबरदार है मूर्ख, स्वयं कर का धनुष उठाता है, इतने राजाओं के आगे गुरु का अपमान कराता है। रावण, रावण, सीता तो मां जगदम्बा है, थोड़ा तो पहचान ले उनको, मत तोड़ शिव धनुष को, तो माता उनको मार ले। ये संसार मेरे आगे सरसों समान है। जिन महादेव ने शेषनाग को आभूषण कर धारा है, उनके सहित कैलाश पर्वत मैंने एक हाथ पर धारा है। फिर क्या रायता कर्म करूं जब इतना शीश न कर अभी मान इतना कर परिणाम जा अपने घर को, सुखी हारी ना इसको तोड़ सकते। लंकेश, सुखी हारी ना इसको तोड़ सकते, यह सत्य मानो वाणी मेरी। जीता जगत बेशक तुमने, जीता जगत बेशक तुमने, हो वीर विक्रम बड़े वारासुर, अभी मैं जाता हूं, पल भर में धनुष उठाता हूं, पश्चात उखाड़ नगर तेरा मैं तोड़ू यह तुच्छ धनुष, मैं तोड़ू यह तुच्छ धनुष। हम शंकु के ननिहाल जो है, तू करे बड़ाई किसकी बाजी, हर अभी देख, अभी मैं ये धनुष को तोड़ता हूं। सावधान लंकेश, सावधान, तुम्हारी बहन शूर्पणखा को मधुकैटभ दैत्य हर के ले जा रहा है। मेघनाथ कहाँ है? मेघनाथ तपस्या में लीन है। कुंभकर्ण कहाँ है? कुंभकर्ण सोया है, जाकर उसकी रक्षा करो। जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, किंतु याद रख सीते, याद रख, मैं आज तो तुझे नहीं ले जा सका, पर एक ना एक दिन लंका अवश्य ले जाऊंगा, जितने लोग उसमें खड़े हैं, जिनमें कहते हैं आगे बैठ जाएं या कुर्सियों में ग्रहण करें, कुर्सियों में बैठे। फैमिली लोग भी खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता बीच में खड़े हैं, बंदीजनों, खाली कर दे गैलरी। हमारा प्रण सभा में सुनाया जाए। महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो। सदा भवानी दाहिनी, सिद्धि करे गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। महाराज की जय हो, महाराज का नाम बुलंद रहे। सुनहु सकल गीत गण, सुनहु सकल गीत गण, गण को चित मिलाइए। सुनहु सकल गीत गण, गण को चित मिलाइए, गण को चित मिलाइए, गण को चित मिलाइए, गण
समय यही है जातीय शक्ति दिखलाने का, क्षत्रिय बल का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखे वह कौन वीरवर है जो राजा का दामाता हो। सिंहों के सम्मुख जय पाए यह शक्ति कहाँ स्यारों की, हिल मिलकर जान लड़ा दो सब, जान की है जानदारों की। आइए महाराज, आइए महाराज, अब भी अपना बल दिखाइए। एक एक कर सभी राजा इस शक्ति प्रदर्शन में विफल होते दिख रहे। राजा जनक की चिंता बढ़ती ही जा रही है। क्या मेरी सीता यूं ही कुंवारी बैठी रहेगी? क्या इस संसार में कोई भी ऐसा बलशाली नहीं जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? राजा जनक मन ही मन सोच रहे हैं, कहीं मैंने ये गलत निर्णय तो नहीं ले लिया।
आज दिनोले आशी हमें ही आज दिनों तक आशी हमें थी पृथ्वी में भटकानी आज दिनों तक आशी हमें थी पृथ्वी में भटकानी एक ही बार हंसती लागे एक ही बार हंसती लागे रे पीने बाकी सब यदि प्रथम विचार किया होता तो ऐसी घड़ी नहीं होती, ना ऐसा कठिन पड़ करता, जग में हंसी नहीं होती। यदि तोड़े अपने पड़ को हम, धर्महान और लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बची। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया हमें दाता ने, सीता सुकुमारी का लिखा ही नहीं विधाता ने। देश देश के राजाओं, देश देश के राजाओं, मैं किसको कहूँ बलशाली है। मुझे तो यह मालूम हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। हे आराध्य देव, हे वसुंधरे, देश देश से आए वीरों से भी यह धनुष नहीं टूटा। हे सूर्यवंश, हे चंद्रवंश, हे सूर्यवंश, तू भी आज वीरों से विहीन हो गया। है
रघुवंशी वीरों के होते हुए, रघुवंशी वीरों के होते हुए ये अनुचित पानी का डाली है, ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं बलपूर्वक कहता हूँ, बलवानों की ये दुनिया है। जिस दिन न होंगे बलवान यहाँ, उस दिन न होगी पृथ्वी। अभिमान त्याग कर कहता हूँ भैया, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। इस हल्ले की तो क्या मिसाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, कर दूं थल को जल कर दूं, लाऊं तारों को मैं चूरमे की तरह मसल डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को मैं। फिर ये धनुष पुराना घिसा पिटा दिन कैसा किस ताप का है, सहस्रों योजन लेकर दौड़ इतना साहस घास का है। जन्नत की बातें योग्य न समझो, जन्नत की बातें योग्य न समझो, नहीं हमको पहचाना भैया मेरे, नहीं हमको पहचाना है। अपरंपार ईश्वर की महिमा नए खेल दिखलाता है। अपरंपार ईश्वर की महिमा नए खेल दिखलाता है। भैया लक्ष्मण, धैर्य रखो, तुम्हारा उत्साह प्रशंसनीय है। आये सुदीजे कृपा निधाना, आये सुदीजे कृपा निधाना, तोड़ो ये शंकर को चापे पुराना। आये सुदीजे कृपा निधाना, सब देखें कौतुक नर और नारी, सब देखें कौतुक नर और नारी, तोड़ूं धनुष नहीं लाऊं मैं बारी। सब देखें कौतुक नर और नारी, तोड़ूं धनुष नहीं लाऊं मैं बारी। सभा मध्य प्रणय रोपूं पुकारे,
उठहु राम भव भंजहु चापू, मेटहु तात जनक परितापू। राम तुम्हें निरप बालक जानी, कुपित होई बोले कटुवानी। सावधान सावधान, दसों दिशाओं के दिग्गजों सावधान, आकाश के सूर्य और चंद्रमा तुम भी सावधान। आप श्री रामचंद्र जी भूतनाथ शिव जी का धनुष छोड़ने जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि इसकी गर्जना से सब कंपित होने लगे, भयभीत होने लगे। इसलिए तुम सभी अपना ध्यान देना और मैं भी अपने स्थान पर सावधान रहूंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ शिव शंकर के सबसे प्यारे धनवे
कितना मनोरम दृश्य है। भगवान श्री राम ने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी है। अब जनक जननी सीता मैया वरमाला लेकर प्रभु श्री राम की तरफ बढ़ेंगी। हेलो। अगर आप सभी दर्शकों को सीन में आनंद आ रहा हो तो तालियों का साथ दे सकते हैं। ये एक दिन की लीला के लिए हमारे कलाकार पिछले 3 महीने से लगातार मेहनत करते हैं और आपके लिए इतना सुंदर दृश्य तैयार करते हैं। अब देखिए आगे की लीला। चुन चुन लाई में हार हजारी, चुन चुन लाई में हार हजारी, नाथ कहो मोरे प्राण प्यारी, नाथ कहो मोरे प्राण प्यारी। तुम्हें हमें मिली हो, नवले कुसुम की स्वच्छ कली हो। धन्य देव तुम्हें हमें मिली हो, नवले कुसुम की स्वच्छ कली हो। राजा जनक की गोद पली हो, राजा जनक जी की गोद पली हो। रूप कला में सबसे न्यारी, रूप कला में सबसे न्यारी। पहनाओ जयमाल पियारी, पहनाओ जयमाल पियारी।
भगवान शिव के उस कठिन धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर, और जब प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो वो टूट जाता है। उस धनुष के टूटने की टंकार को सुनकर दूर ऋषि और भगवान परशुराम चौंक जाते हैं और चल पड़ते हैं उस दिशा की ओर जिस दिशा से आवाज आती है और पहुंचते हैं मिथिला नगरी में। बोलो। लोक लोक में कल्याण हो, सौभाग्यवती रहो। चक्रवर्ती राजा को प्राप्त हो, अखंड सौभाग्यवती हो। मुनि श्रेष्ठ के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीवी भव।
अपराध किया, जिसने भी यह अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं के, जो कृपा पात्र हो गुरुओं के, वह कब किससे डर सकता है, वह कब किससे डर सकता है। जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की, जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। हे राम, हे राम, सेवक वह है जिसका सेवा ही धर्म है। जो बेरी जैसा काम करे वो इस पक्षी का भोजन है। हे राम, लगना हुआ है तू इस छत्री दल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल यह याद आई, दिल का है चोर की पानी में। सच है, सच का संवाद कभी तो का कारण बन जाता है। मीठी मीठी ही बातों से मुनि श्रेष्ठ तोता पिंजरे में आता है। जो अत्यंत मधुर होता है वह अपना नाश करवाता है। मीठे गन्ने को तो देखो को लू में पेला जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे, भैया ने मीठे वचन कहे तो और तो चढ़ाया है। सबसे प्रथम वे इसलिए खुशी ठहराया है। अच्छा अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है कर लीजिए मुनि श्रेष्ठ, शिव चाप हम ही ने तोड़ा है। बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े, पर कभू ना आप इतना रिसाए। इस धने पर क्या लाल लगे जो मुनि श्रेष्ठ इतना गरमाए। और राजा के लड़के, और राजा के लड़के, क्यों नहीं संभाल रहा है तू? मुझसे कभी की आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अनुपम है। ऐसे धनुष को खंड क्या छोटी छोटी धनुषन है। प्रभु प्रभु उत्तम कुल के ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं, जो इन श्री महाराज ने पहना है ये आभूषण है हम क्षत्रियों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो पूज्य पद, शांति ही चाहिए ब्राह्मणों में। और राजा के लड़के, क्या हो गया तुझे जो बात काटते जाता है? क्या नाकारी ब्राह्मण समझे रखा मुझे जो बात काटते जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान लड़के, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। ये क्षत्रिय कुल का ये मैं ही हूँ। मेरे इस पूरी पसेने लड़के, नदियां बहाई है। इस आर्य भूमि में कई बार छत्राया बिगड़ा बनाई है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के, विख्यात सहस्त्र बाहु तक के वो दंड काटने वाला है। इस पैसे को तू ही देख जो रक्त छाटने वाला है। देखना मुनि श्रेष्ठ, देखना कहीं नजर ना लग जाए। इसे काख में दबा लीजिए, कहीं हवा ना लग जाए। अब पी चुकी इसकी बहार, यह सस्त हो गया गुठल है। अब फरसे में वह धार कहा जो इस बूढ़ी बाड़ी में बल है। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर खा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो श्री महाराज तर्जनी दे मुड़ खा जाए। काहे बोले न संभारी सके बाल बेचारी रे छात्री। बिना
कीना, ऐसे तनु से बहुत हम तोड़े, काबहु क्रोध न कीना। क्या मैं ममता है के ही कारण मुझे, या मैं ममता है के ही कारण देखता देखूना तेरी साना मुनि जी धानु से पुराना काहे विषय होत। कौशिक तुम समझाओ इसको, कौशिक तुम समझाओ इसको, कहते कि हमारी। कौशिक तुम समझाओ इसको, कहते कि हमारी। अब ना प्राण बचे काहू के, अब ना प्राण बचे काहू, आबाही हटो न तो ये है स्वभाव सारी, न तो ये है स्वभाव सारी। रे छात्र बारे बारे मुहे भरोसा दिखा कर, बारे बारे मुहे भरोसा दिखा कर, क्यों करते अभिमाना। बारे बारे मुहे भरोसा दिखा कर, क्यों करते अभिमाना। जो कायर तुम्हें मिले मुनि जी, जो कायर तुम्हें मिले मुनि जी, वो नहीं तो तुम्हें जा हम खाना मुनि जी धनु से पुराण काहे विषय हो। लड़के बनाना विवाद, वरना सूर्य वंश में हो जाएगा विषाद। दुध मुहे बड़ों से हंसना छोड़, ये हंसना तुझे रुलाएगा। कटेगा दांत खट्टे से, ये कसा स्वाद चखाएगा, 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 चखाएगा। लड़के लड़के जा महलों में खेल खेल, क्यों मुझसे लड़कर मरता है। मेरे कपालों के आगे काहे लड़कन करता है। श्री महाराज हम तो लड़के हैं, इसलिए लड़कपन करते हैं। शोभा नहीं देता बड़ों को, जो बच्चे को मील लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं, जो ईश्वर से देख खटिया जाए। वह है आपके क्रोधानल से कहीं अत्यधिक उबाल ना आ जाए। क्षत्रिय आत्मघात करने वाले, तेरा ये शर मेरे ही स्पर्श से कटेगा। मुनि श्रेष्ठ, प्रसाद खाकर क्या बार बार आप मुझे डराने आए हैं, या काल आपका वाहन है जो आप उसे भी साथ लाए हैं? वे सूर नहीं कहलाते, जो अपने आप बखान करे। वे कार्य नहीं कर सकते, जो केवल मात्र बातों का भुगतान करे। लक्ष्मण तो यही बकवाद, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पित ऋण से ऋण हुआ, जो पित ऋण से ऋण हुआ और माता का बलि पाता है, गुरु ही के कारण आज वही हाथ खुजलाता है। इस कारण उस कार्य का उद्धार अवश्य
फरमाते हैं। छेड़ो ना छेड़ो ना, छेड़ो ना छेड़ो, हम तो लड़के विजय रघुवंशी सत्य। छेड़ो ना छेड़ो ना, छेड़ो ना छेड़ो ना, हम तो लड़के विजय रघुवंशी सत्य। छेड़ो ना छेड़ो ना, तब छिड़ जावे, तब छिड़ जावे, धन तो जावे, पानी का जावे, सनन सनन नन। छेड़ो ना छेड़ो ना, देख नहीं तो तू छोटा है, पर वास्तव में बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के जितने दूध है और जितने विष घोटा है। लड़के इस बन को करके खंड करता घमंड अपने बल का। नहीं खेला है तू, यूं नहीं देखा कभी रण का। मुनि जी छोड़ दीजिए संताप, तोड़ दिया है चाप, इसे पहले जोड़ लीजिए आप। ऋषियों की बनी हवेली भी कुछ घंटों में ढह जाती है, मंडन में आयु बीत जाती है, और खंडन में देर नहीं लगती। इसलिए मुनि श्रेष्ठ गर्व वे करते हैं जो खंडन करने वाले हैं, और हम अभिमान करें किस बल का जब हम स्वयं ही खंडन करने वाले हैं। रणवासों के रहने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं तो उस समय सन्मुख भी अगति काल हो तो हम आगे बढ़कर लड़ते हैं। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो तेरा संहार किया। फिर कैसा दोष बालवध का जो मैंने इसका संहार किया। मत तेरा दोष मुझे कौशिक, अब बस इस बच्चे पर पड़ता है। विश्वामित्र क्षमा कीजिए नाथ, अपराध क्षमा कीजिए नाथ। बच्चों के दोष साधु महात्माओं को क्षमा कर दीजिए। कौशिक जी, आपके आग्रह पे मैं इस बालक को छोड़ देता हूं। जितनी बात कही अब तक उन सबको वापस लेता हूं। पर कौशिक, देखो देखो उसकी यह मंद मुस्कुराहट जो छलनी करती छाती है। बालक है मुनि श्रेष्ठ, इसकी यह पैर भरी दृष्टि मेरे हृदय को खाती है। मुझको ही सब समझाते हैं, कोई कुछ इसको कहता नहीं। क्या ही इसको मेरी आंखों के आगे से ओझल नहीं करते तुम। मुनि श्रेष्ठ, यदि आपको है यही पसंद तो अपनी आंखें आप स्वयं कर लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो मुनि श्रेष्ठ, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाइए। सीने की धड़कन होती हो तो उस पर हाथ धरे चले जाइए। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष यदि खंडों पर हो तो उसे भी साथ ले जा सकते हो। लड़के
तू मुझे बार बार ब्राह्मण कहता है। तू जानता नहीं कि मैं कैसा ब्राह्मण हूँ। सहस्त्र बाहु तक की भुजाओं को उखाड़ने वाला, 21 बार क्षत्रियहीन पृथ्वी को बनाने वाला मैं ब्राह्मण हूँ। मुनि श्रेष्ठ, बच्चों की बातों में अच्छा या बुरा नहीं रहता है। यह तो गंगा की धारा है जो कुछ डालो बह जाता है। ब्राह्मणों की भांति यदि आप आते तो यह सह लेता लाते भी। वीरों का भेष देखकर इसने की इतनी बातें भी। कर्ता, कर्म, क्रिया कारक, इस सबका अधिनायक तो मैं हूं। यह निर्दोषी है भली बात, अपराधी बालक तो मैं हूं। हे राम, धनुष तोड़ा है तुमने, कहता हूं ललकार। बैरी के खातिर है ये कुठार की धार। महाराज, अपराधी तो आप हैं जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भैया ने दही बिलो डाली, आप मक्खन निकालने आए हैं। जो अधिकारी था इसका, उसने इसे अपने सम्मुख ही तुड़वा डाला। कहिए आप होते हैं कौन जो करते हैं गड़बड़ झाला? क्यों मरो धनुष पर महाराज? अब ऐसे रोने आए हैं या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हैं? बहुत कह चुका बात, अब पसाई पहुंचाएगा तुझे मृत्यु के घाट। अपने दासों का रक्त पिए यह शक्ति भला कब बढ़ती थी? हे नाथ, हे नाथ, हमारी गर्दन को छाया में है अब बरसेगी। यदि इसे काट भी डालें तो क्या चिंता, यह अनुरागी है, इन चरणों में न्यौछावर है। यह शरीर बड़भागी है। हे राम, तुम्हारी बातों से नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को छाती मेरी फटने लग जाती है। देखो राम, तुम भी देखो उसकी वो मुस्कुराहट, तुम भी देखो। इसका बार बार इस तरह से हंसना अंगारे मुझ पर गिराता है। नादान लक्ष्मण, नादान, ये हंसी अच्छी नहीं। ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत अभी खट्टे, ये अच्छा खाएगा। देखना मुनि श्रेष्ठ, देखना संभलना, कहीं इसी जगह मुहूर्त बनकर ना रह जाना। क्या ये ना हो कि यहाँ ना कोई मंदिर बने और ना ही आपकी उपासना हो सके। फिर पूजा की सामग्री भी तो हम साथ नहीं रखते हैं। हे देव, यदि स्वीकार हो तो यह हार भेंट कर सकते हैं। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों पर है, इसे भी आप साथ ले जा सकते हो। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से घावों को मेरी सेक रहा। एक तो है गरम, दूसरा है नरम, देखो चतुराई उनकी। कौशिक, देखते हो चतुराई अपने दोनों चेलों की।
करते हो क्रोध मुने, क्या है दोष हमारा, क्यों करते हो क्रोध मुने, क्या है दोष हमारा। राजा जनक ने सभा मध्य में, जनक राज ने सभा मध्य में जोर से यही पुकारा, सब राजे उपहास योग्य है, सब राजे उपहास योग्य है, धनुष न किसी ने उभारा। तब गुरु हमको आए सुदीना, तब गुरु हमको आए सुदीना, कहा एक काम तुम्हारा, तब गुरु हमको आए सुदीना, कहा एक काम तुम्हारा, छुअत टूट गया है सदा, छुअत टूट गया है सरासन, बीती गया सब सारा, क्यों करते हो क्रोध मुने, क्या है दोष हमारा। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, राही ये करेगा कौन अति बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ और तुम ही राम कहलाते हो। मेरा ही नाम छीन कर तुम मुझ पर धाक क्षमाते हो। दो राम रहेंगे नहीं राम, अब आकर मुझसे संग्राम करो, अन्यथा जगत को मत बहकाओ, और त्याग राम का नाम अभी। द्विज महाराज, आप में और मुझ में सोचिए तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर। मैं राम, आप परशुराम, कहिए किसका नाम बड़ा है? वही तो बड़ा कहलाता है जिसका होता नाम बड़ा। रे कटु प्रतापी, क्यों बार बार मुझे ब्राह्मण कहता है? क्या तू उसे जानता नहीं मैं किस तरह का ब्राह्मण हूं? सहस बाहु की भुजा छोड़ने वाला, क्षत्रियहीन मही बनाने वाला मैं कहे ब्राह्मण हूं। यदि तू कुछ शक्ति रखता है तो कौशिक की आड़ छोड़ और युद्ध भूलना। द्विजराज, विनय हम करते हैं तो आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितना झुकते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी घबराहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। अच्छा एकता में है, यह बैर भाव नहीं अच्छा। अभिमान, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं।
जब कोई छेड़ता है हमको तो चुप नहीं रह सकते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती है मुनिश्रेष्ठ, रघुकुल का रक्त चुनौती है, रण बीच खोलने लगता है। फिर महाकाल भी यदि सन्मुख हो तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए परसा ना दिखाइए, हम इससे डर नहीं सकते हैं। हाँ हाँ, एक शस्त्र है आपके पास जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र ना लोहे का है, ना हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए कहिए तो बतला दें, जिसका हमको भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, यह उन चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है, महाशस्त्र, जिससे अपना नीचे सर है। यदि उसका प्रयोग करें आप तो यह बक्स स्थल हाजिर है। मैं कहीं कोई भूल तो नहीं कर रहा? मुझे पहचानने में दुविधा है। अपना संशय दूर करता हूं। हे राम, इस रामापति के धनुष को लेकर पंतंजा चढ़ाइए और मेरा संशय दूर कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, तीर का चढ़ना व्यर्थ नहीं होगा। यह तो स्वर्ग की आशा छोड़िए या पृथ्वी का वास। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपको पहचानने में भूल की। हे प्रभु, मैं प्रण करता हूं अब कभी ये शस्त्र नहीं उठाऊंगा और इसी समय विंध्याचल पर्वत पर जाकर प्रभु भक्ति में खो जाऊंगा। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे सीते साथ तेरी जय हो, हे सीते साथ तेरी जय हो, हे लक्ष्मण से तेरी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी रघुकुल में सूर्य समान
हेलो मंत्री जी, एक दूत भेजकर राजा दशरथ को शुभ संदेश पहुंचाइएगा और नगर को खूब धूमधाम से सजाओ। जो आज्ञा महाराज। और इधर राजा दशरथ के दरबार में खबर पहुंचती है, पूरी अयोध्या नगरी झूम उठती है कि आज उनके युवराज का विवाह हो रहा है और अयोध्या की से बारात बनकर चल पड़ती है मिथिला नगरी की ओर।
शकुना दे शकुना दे काजए अति और आज राजा जनक ने अपनी पुत्री का कन्यादान देकर अपने जीवन को धन्य कर लिया। जिन्हें श्री राम जैसा जामाता मिला, लक्ष्मणा पूरे 1 महीने तक राम जी की बारात मिथिला दक्षिण और 1 महीने के बाद लौटकर आया, जो हर बेटी के माँ बाप के लिए बहुत ही हृदय विदारक होता है। एक बेटी को विदा करना हर किसी के भाग्य में नहीं लिखा होता, परंतु आज जनक और सुनैना अपनी बेटी सीता को विदाई देंगे। बहुत ही मार्मिक दृश्य। पिताजी आज बाबुल का अंगना छोड़ चली आज बाबुल का अंगना छोड़ चली आज बाबुल का अंगना छोड़ चली माता पिता उनकी दुनिया चली माता पिता उनकी दुनिया चली आज बाबुल का अंगना छोड़ चली आज बाबुल का अंगना छोड़ चली बाबुल का अंगना मेहर का संगना बाबुल का अंगना मेहर का संगना सखियों का संगना छोड़ चली आज बाबुल का अंगना छोड़ चली पिताजी पिंजरे का तोता भी आंसू बहाए पिंजरे का
चली आज बाबुल का अंगना छोड़ चली। माता पिता उनकी दुनिया चली, माता पिता उनकी दुनिया चली, आज बाबुल का अंगना छोड़ चली। बाबुल का अंगना मेहर का संगना, बाबुल का अंगना मेहर का संगना, सखियों का संगना छोड़ चली, आज बाबुल का अंगना छोड़ चली। पिंजरे का तोता भी आंसू बहाए, हर प्यार छूटे जाए, सखियों का अंगना छोड़ चली, आज बाबुल का अंगना छोड़ चली। आइए स्वामी।